नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप हजरात की बारगाह में हाजिर हैं और आज हमारा टॉपिक है कि सजदाए सहू किन सूरतों में वाजिब होगा। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि सजदाए सहू कब वाजिब होगा ये बयान किया जाए, हम इस बात को समझ लेते हैं कि वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हुआ है तो उस पर सजदाए सहू किया जाएगा। इसीलिए हमने वाजिबात नमाज की वीडियो अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सजदाए सहू का तरीक़ा ये होता है कि जो नमाज का आखिरी क़ादा होता है जिसको क़ादाए आखिरा कहते हैं। तो क़ादा का मतलब होता है बैठना और आखिरा का मतलब होता है आखिरी, तो आखिरी बैठना। तो क़ादाए आखिरा में जब आप बैठेंगे और आपसे कोई वाजिब तर्क हुआ ये आपको यकीन है, तो जब कोई वाजिब तर्क हो गया, आपको यकीन है कि मैंने वाजिब तर्क किया, तो जब आप क़ादाए आखिरा में बैठ रहे हैं तो उस वक्त आप अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेरेंगे। अब जैसे ही आप सलाम फेरेंगे फ़ौरन भी तरतीब 2 सजदे करेंगे और 2 सजदों के बाद आप वापस क़ादे में बैठेंगे और क़ादे में बैठने के बाद आप पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और फिर कोई एक दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद आप दोनों जानिब सलाम फेरेंगे। तो इसी का नाम है सजदाए सहू। और सजदाए सहू तब वाजिब होगा जब वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब तर्क हुआ है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि सजदाए सहू किन किन सूरतों में वाजिब होता है। वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए, इस मसले को हमें सही तरीक़े से समझ लेना चाहिए कि अगर वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब भूले से रह जाए, जानबूझकर नहीं भूले से, और अगर जानबूझकर कोई वाजिब तर्क किया है तो उसकी तलफ़ी सजदाए सहू से नहीं होगी, बल्कि उसके लिए आपको नमाज को लौटाना पड़ेगा, नमाज को वापस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर भूले से वाजिब तर्क हुआ है या फ़राइज़ व वाजिबात नमाज में भूले से ताख़ीर यानी कि देरी हुई है तो सजदाए सहू वाजिब होगा। अगर सजदाए सहू वाजिब होने के बावजूद किसी ने ना किया तो नमाज लौटाना ये वाजिब है। अब इसको हम इस तरीक़े से समझ सकते हैं कि अगर किसी पर सजदाए सहू वाजिब था, उसके बावजूद उसने सजदाए सहू नहीं किया तो यहाँ पर उसको नमाज लौटाना ये वाजिब है। अगर फ़राइज़ नमाज में से कोई फ़र्ज तर्क हो जाए तो नमाज जाती रहती है, मतलब नमाज सिरे से होगी नहीं, उसकी तलफ़ी सजदाए सहू से नहीं हो सकती है, लिहाजा उस नमाज को दोबारा पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है फ़राइज़ नमाज की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सना तकबीर तहरीमा के बाद जो हम पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा, इसी का नाम सना है। तावुद यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना, और आमीन सूरह फातिहा के बाद जो आमीन कहा जाता है। तकबीरात इंतकालात और तस्बीहात के तर्क यानी कि छूट जाने से सजदाए सहू वाजिब नहीं होगा और नमाज भी हो जाएगी, मगर दोबारा पढ़ लेना, नमाज को दोबारा पढ़ लेना ये मुस्तहब है, चाहे आपने भूल कर तर्क किया हो या जानबूझकर तर्क किया हो। नमाज हो जाएगी मगर नमाज को वापस दोहरा लेना, वापस पढ़ लेना ये मुस्तहब है, चाहे भूल कर तर्क किया हो या जानबूझकर तर्क किया हो। अगर नमाज में एक या एक से ज़ायद चाहे 10 वाजिब तर्क हुए हों, उसके लिए 2 सजदाए सहू काफ़ी है। अगर 2 सजदाए सहू कर लिए तो नमाज हो जाएगी, अब चाहे वाजिब कितने ही तर्क हुए हों। तादील अरकान, सबसे पहले हम ये समझ लें कि तादील अरकान किसको कहते हैं। तो तादील अरकान यानी कि रुकू के बाद कोमा के लिए सीधा खड़ा होना या 2 सजदों के दरमियान एक बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर सीधा बैठना। अगर कोई भूल गया, तादील अरकान अगर कोई भूल गए तो सजदाए सहू वाजिब होगा। इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत सोचने के लिए अगर 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर वक्त गुजर गया तो सजदाए सहू वाजिब होगा। अगर इमाम से कोई वाजिब तर्क हुआ जिसकी बिना पर इमाम पर सजदाए सहू वाजिब हो गया, तो जब इमाम सजदाए सहू करेगा तो मुक्तदी पर भी वाजिब है कि वो भी सजदाए सहू करे। इसी तरह अगर कोई मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है और हालत नमाज में मुक्तदी से वाजिब तर्क हुआ तो इस पर मुक्तदी पर सजदाए सहू वाजिब नहीं और ना ही नमाज लौटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इमाम की इक्तिदा में है। जब तक इमाम से कोई वाजिब तर्क नहीं होता है मुक्तदी पर सजदाए सहू वाजिब नहीं है।
تو یہ کچھ صورتیں تھیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔